योगी होते हैं, जो अज्ञानी होते हैं, वो सोचते हैं कि केवल हम प्राणायाम करेंगे तो हम मन को वश में कर करके हम मुक्त हो जाएंगे, परंतु ये उनकी अज्ञानता होती है। जब तक पूर्ण ज्ञान नहीं होता है तब तक कोई भी योगी अपने आप को योगी नहीं सिद्ध कर सकता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप लोगों को जितने भी शास्त्र पढ़ाए जाते हैं उनका स्वाध्याय आप लोग करते रहो, क्योंकि आधा ज्ञान यदि लेकर के चलोगे मुक्ति की तरफ तो मुक्त नहीं हो पाओगे। जैसे कबीरदास जी कहते हैं कि लोग समझते हैं कि मन चोर है, परंतु मन चोर नहीं है शरीर में। कौन चोर है? वास्तविक चोर तो तृष्णा है। ठीक है, क्या है? तृष्णा। आगे कहते हैं कि और यही जो है संसार, हर पूरे संसार के लोगों के अंदर चोरी कर रही है। सबसे बड़ा कोई चोर है तो वह तृष्णा है। कोई बिरला ही इस तथ्य को समझता है। स्वर्ग से लेकर के पाताल तक एक राम ही सबके रक्षक हैं, मतलब ब्रह्म ही सबके रक्षक हैं। परंतु लोग जो है इस रहस्य को नहीं समझ पाते। इसलिए हर व्यक्ति को राम से ही संपर्क रखना चाहिए। यदि आप ब्रह्म के तरफ हो, ईश्वर के तरफ लगे हुए हो, तो समझ में आएगा कि कौन हमको हर ले रहा है। लोग समझते हैं कि तृष्णा, मन हमको भटका देता है तो हम मुक्ति नहीं प्राप्त कर पाते, परंतु मन से ज़्यादा खतरनाक कौन है? चोर कौन है? तृष्णा है। मैं बताऊं कैसे? जैसे मान लीजिए कि एक उदाहरण देता हूं, समझिएगा थोड़ा सा। एक व्यक्ति है, ठीक है, और उसका मन शादी करने के लिए नहीं। जैसे एक लड़का है तो वो शादी नहीं करना चाहता है, ठीक है, उसका मन नहीं है शादी करने का, परंतु उसके घर वाले शादी कर देते हैं, ठीक है। अब जैसे ही शादी करते हैं उसकी जो तृष्णा होती है, काम तृष्णा होती है, वह प्रलिप्त हो जाती है, और नहीं चाहते हुए भी वह उस तृष्णा के कारण संसार में फंस जाता है, ठीक है। कोई स्त्री हो चाहे पुरुष हो, वो शादी नहीं करना चाहती है, उसका मन नहीं होता है। मन इसमें दोषी नहीं होता है। दोषी कौन होता है? सबसे बड़ा चोर कौन होता है इसमें? जो साइलेंट चोर होता है वो तृष्णा होता है, और वही जो है व्यक्ति को काम तृष्णा में फंसाता है, भोग में फंसाता है। जैसे मान लीजिए कि कोई लड़का है, शादी नहीं करना चाहता है, मैंने बताया अभी, लड़की कोई है शादी नहीं करना चाहती, उसके माँ बाप ने जबरदस्ती शादी करा दिया। अब शादी करा दिया तो एक दूसरे के साथ रहेंगे ही, जब रहेंगे तो तृष्णा हावी हो जाती है। अब एक बार जिसने तृष्णा का स्वाद ले लिया तो समझो कि तृष्णा एक बार के भोग में जो है, कहते हैं कि 100 गुना उसकी लौ जो है बढ़ जाती है। 100 गुना, इतना तीव्र होती है। दुनिया में यदि सबसे कोई तीव्र है तो तृष्णा तीव्र है। आप इसे एक घूंट पिलाते हो ना, एक बूंद यदि पानी पिला देते हो तो कहते हैं कि लाख आपके पूरे जीवन के लिए पर्याप्त हो जाती है। इसलिए तृष्णा को कभी पानी मत पिलाओ, तृष्णा को प्यासे रहने दो। क्योंकि आप कहते हैं कि उसे ना 7 समुद्र का पानी भी पिला दिया जाए, योगी लोग ऐसा कहते हैं कि तृष्णा को 7 समुद्र का पानी पिला दिया जाए तब भी उसका पेट नहीं भरता है, ठीक है। महाराजा आयाती थे ना, महाराजा आयाती ने अपने जीवन को भोग लिए और अपने बच्चे की जवानी को लेकर के भोग लिए, परंतु उनके भीतर से तृष्णा नहीं गई। नहीं गई तो नहीं गई। महाराजा भर्तरी ने भोगों को भोगा, और महाराजा भर्तरी ने इतना भोगा, उन्होंने तो एक पद रच डाला, कहा कि भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, तपः न तप्तम वयमेव तप्ता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। तृष्णा तो बूढ़ी नहीं हुई, परंतु मैं बूढ़ा हो गया। भोगों ने मुझे नहीं, मैंने भोगों को नहीं भोगा, भोगों ने मुझे भोग लिया। और तृष्णा तो जवान की जवान रही, परंतु मैं बूढ़ा हो गया। और पता है आजकल तृष्णा, चाहे
नए लड़के हों, चाहे कोई बूढ़ा लड़का हो, कोई बुजुर्ग व्यक्ति हो, उसके अंदर भी तृष्णा वही है जो एक छोटे व्यक्ति के अंदर होती है। तृष्णा किसी की कम नहीं होती है। जिसकी जैसी तृष्णा है वह वैसी की वैसी ही है, उसमें कोई कमी नहीं आती। यदि उसको आप भोजन दोगे तो फिर और बढ़ेगी, और तीव्र हो जाएगी, आपको उबाल मारने लगती। जैसे गर्म पानी को उबालो तो जैसे जैसे उबलता है वो पानी गिरने लगता है बाहर, वैसे ही तृष्णा ऐसी उबलती भी है और पानी गिराती भी है, नष्ट भी करती है आपको। कबीरदास जी कहते हैं कि यह केवल गुरु के सानिध्य में और ब्रह्म के सानिध्य में रहने से ही पूर्ण होता है, बाकी और किसी चीज से होता ही नहीं है। तृष्णा को यदि नष्ट करना है तो कबीरदास जी ने यह उपाय बताया कि ब्रह्म को पकड़ो, गुरु को पकड़ो। गुरु का जो दिया हुआ ज्ञान है वह चित्त में आपके गूंजना चाहिए, चलना चाहिए। गुरु की संगति में रहो तो तृष्णा को खत्म कर सकते हो, नहीं तो तृष्णा आपको जला डालेगी। जो तृष्णा से एक बार संबंध जोड़ लिया, आपको नहीं पता चलता है कि तृष्णा आपको नष्ट कर रही है। आपको लगता है कि तृष्णा तो मेरी बड़ी हितैषी है, परंतु इस संसार में सबसे बड़ा चोर और सबसे बड़ा कोई दुश्मन है तो वो तृष्णा है। ठीक है, जो आपको नष्ट करती है। ठीक है, ये है बड़ी मतलब कि विचित्र समस्याएं है। यदि नहीं समझे तो फिर कुछ नहीं समझ पाए। लोग ये समझते हैं कि चलो देखा जाएगा, भोगो, कौन संसार में आए हो तो यार सब संसार के लिए बना हुआ, अभी तुम इस तरह की बातें सोचते हो। बड़े बड़े बुजुर्ग लोगों के पास बैठो तो उनके अंदर भी यह ज्ञान नहीं है, वो भी उसी में लिप्त हैं। जो अपने जीवन को व्यतीत कर चुके हैं उनके पास भी जाओ और इसके बारे में बात करो तो उनको भी नहीं कुछ पता है। बड़े बड़े ज्ञानियों के पास यदि मैं तृष्णा के बारे में बात करता हूं तो वो भी नहीं बात कर पाते। मैं एक बहुत बड़े साधु हैं उनके पास गया था, उनका नाम भी है, तो मैंने उनसे चर्चा किया था। तो तृष्णा के बारे में मैंने उनसे चर्चा किया था, परंतु वो भी तृष्णा के बारे में उनको उतना नॉलेज नहीं था, बता ही नहीं पाए। वो इधर उधर की बातें, इंद्रियों में, विषयों में इधर उधर घूमने लगे वो। अब पता नहीं लोग इतने गहराई में उतर संन्यास ले लेते हैं, परंतु इन विषयों के प्रति उनका कोई भी तर्क नहीं है, कोई भी अपना व्यू नहीं है। मैं बड़ा आश्चर्यचकित हो जाता हूँ कि किस तरह से लोग संन्यास किस लिए लिए हैं, कहाँ जाएंगे ये लोग, कब जाएंगे, कब मुक्त होंगे। मुझे बड़ा चिंता होती है इसको लेकर के। ये है कबीरदास जी ने जो बात कही है, उसको आप लोग भी अपने जीवन में उतारने का प्रयास करिएगा। और गुरु और तृष्णा, गुरु है जो तृष्णा को नष्ट कर सकता है, ब्रह्म है जो तृष्णा को नष्ट कर सकता है। तो गुरु के सानिध्य में बने रहिए और गुरु महिमा को ध्यान में रखिए अपने जीवन में। ठीक है, तो इस विषय को हम